मध्य प्रदेश के लाखों शिक्षकों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। स्कूल शिक्षा विभाग में 48 घंटे बाद तबादला आदेश जारी होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही विभाग ने बड़ा कानूनी कदम उठा लिया। ट्रांसफर नीति को लेकर शिक्षकों में नाराजगी और कई शिक्षक कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। इसी आशंका को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट में पहले से ही केवीएट दायर कर दी है, यानी अब ट्रांसफर नीति से जुड़े किसी भी मामले में कोर्ट विभाग का पक्ष सुने बिना कोई अंतरिम आदेश नहीं देगा। आखिर नई ट्रांसफर नीति में क्या है, किन शिक्षकों के तबादले होंगे और किन पर रोक लगी है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में 28 जून से शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। विभाग प्रशासनिक और स्वैच्छिक दोनों आधारों पर ट्रांसफर करेगा। इसके लिए शिक्षा पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया जारी है और अगले 48 घंटों के भीतर तबादला आदेश जारी होने की संभावना है। लेकिन ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही विभाग ने कानूनी मोर्चे पर तैयारी कर ली है। नई ट्रांसफर नीति को लेकर प्रदेश भर के शिक्षकों में असंतोष देखा जा रहा है। कई शिक्षक इस नीति को चुनौती देने की तैयारी में है। इसी को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट में केवीएट दाखिल कर दी है। केवीएट का मतलब है कि यदि कोई शिक्षक ट्रांसफर नीति या फिर तबादला आदेश को लेकर कोर्ट पहुंचता है तो अदालत विभाग का पक्ष सुने बिना कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं करेगी, यानी विभाग को पहले अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। विभाग का यह कदम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछली ट्रांसफर प्रक्रियाओं के दौरान भी बड़ी संख्या में शिक्षक अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं, जिससे तबादलों की प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। इस बार भी ट्रांसफर नीति में सबसे बड़ा बदलाव ई अटेंडेंस को लेकर किया गया है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल उन्हीं शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे जिनकी ई अटेंडेंस 90% या फिर उससे अधिक है। जिन शिक्षकों की उपस्थिति 90% से कम दर्ज है, उन्हें इस वर्ष की ट्रांसफर प्रक्रिया से बाहर रखा गया। अधिकारियों का कहना है कि मई और जून के शुरुआती दिनों में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहता है, इसलिए पात्रता तय करने के लिए अप्रैल तक की ई अटेंडेंस को आधार बनाया जाएगा। जिला और स्कूल स्तर पर भी इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं। नई नीति का दूसरा बड़ा असर उन शिक्षकों पर पड़ा है जिनकी ड्यूटी जनगणना कार्य में लगाई गई है। प्रदेश सरकार ने ऐसे लगभग 58,000 शिक्षकों के तबादलों पर फिलहाल रोक लगा दी है। लोक शिक्षण आयुक्त कार्यालय के निर्देशों के अनुसार जनगणना कार्य पूरा होने तक यानी फरवरी 2027 तक इन शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसके बाद विभाग इनके लिए अलग से नीति बना सकता है। उधर शिक्षकों का कहना है कि ट्रांसफर नीति में लगाए गए कई प्रावधान व्यवहारिक नहीं है, खासकर 90% ई अटेंडेंस की अनिवार्यता और जनगणना में लगे शिक्षकों के तबादलों पर रोक को लेकर कई संगठन सवाल उठा रहे हैं। उनका मानना है कि कई परिस्थितियों में शिक्षक नियमित उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए, जिसका असर अब उनके तबादले के अधिकार पर पड़ रहा है। यही वजह है कि कई शिक्षक और कर्मचारी संगठन इस नीति को अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल स्कूल शिक्षा विभाग ने कानूनी तैयारी पूरी कर ली और 30 जून तक ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या नई ट्रांसफर नीति के खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं दायर होती हैं और यदि होती हैं तो उनका इस पूरी प्रक्रिया पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल 48 घंटे बाद तबादला आदेश जारी होने की तैयारी अंतिम चरण में है।